हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे हमारे वीडियो में, क्योंकि भाई के शादी का अब कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। और ये कार्यक्रम मतलब ये फर्स्ट डे है जिस दिन चूल्हा वगैरह सब कुछ पड़ता है शादी का, तो उसी का है ये। यहाँ पे मम्मा आज जहाँ पे मतलब जहाँ पे बड़ी वो होता है लड़के का जो जनेऊ वगैरह होता है ना, वहीं यहीं पे बेदी बनेगी जो मंडप सजता है। तो ये मंडप वाला जगह यहीं बाहर किया जाएगा, क्योंकि गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में घर में तो रहा नहीं जाएगा, बाहर ही होने वाला है। और यहाँ पे नीम का पेड़ है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, छाँव भी है और खुले में है। तो मम्मी ना टिकना वगैरह कर रही हैं। और आप लोग तो जानती ही हैं मम्मी की तबीयत मतलब ख़राब रहती है। मम्मी ऐसे नीचे नहीं बैठ पाती हैं, मतलब बैठ जाएंगी तो उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये चेयर पे बैठ के ही अपना सारा काम करेंगी। यहाँ पे ये अपना टीक चुकी हैं और ये साइड में बैठी हैं हमारी छोटी चाची जी, क्योंकि होता है ना घर के जो होते हैं वही लोग हेल्प करा सकते हैं इनकी। तो चाची जी हैं, हेल्प करा रही हैं और हम लोग ना हैं ऊपर के कामों में। और साथ में जो नाई होती हैं उनकी वाइफ, वो लोग लगी हैं क्योंकि उनका भी काम होता है। तो आज की बात से बस एक एक दिन एक एक कार्यक्रम होता रहेगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और इन्जॉय करते रहिए कि देखिए यूपी में कैसे शादी होती है, अयोध्या साइड में। वैसे सभी के जगह पे अलग अलग रिवाज होते हैं, थोड़ी दूर के बाद रिवाज में बहुत ज़्यादा चेंजिंग मिलती है। हम लोगों की तरफ ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ और होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अभी ना कन्याएं टीकी जाएंगी और इनको देखिए आ गई हैं सबसे छोटी वाली कन्या। और मम्मी लगी हुई हैं 7 जगह। ये ना पहले तेल से, सरसों के तेल से टीका जाता है, फिर उसके बाद सिंदूर से। और गांव की सारी आंटी लोग भी आ गई हैं हमारी, गाने वगैरह भी बराबर हो रहा है उधर। मैंने ना कॉपीराइट की वजह से गाना जो है उसकी आवाज़ वॉल्यूम बंद कर दी है। और यहाँ देखिए कन्या लोग बैठी हुई हैं टिकना करवाने के लिए अपना। और इस साइड में बुआ बैठी हैं, दीदी, और ये जो दीदी की लड़कियां वगैरह सब आई हैं। सभी लोग देखिए हाय बोल रही हैं फ्रेंड्स। और ये है हमारी छोटी सिस्टर। और अगर शादी वगैरह में सबसे ज़्यादा एंजॉय कोई करता है ना तो छोटे बच्चे होते हैं। और एक होता है ना रिचुअल, इसमें एक मतलब लड़का भी होता है। 7 9 5 जितनी भी कन्याएं होती हैं उनके साथ एक लड़का भी होता है, 8वां या 10वां। मतलब 9 कन्या है तो एक लड़का होगा, 7 कन्या है तो फिर 5 ही हैं तो भी एक लड़का ज़रूर होता है छोटा सा उसमें। और ये छोटी सी हमारी भतीजी जो है ना, सभी को देखकर उसमें खूब चल रही थी, मतलब ऊपर गोदी में नहीं आ रही थी, बस उनको केवल चलने का ही था। और उसके बाद ना फिर 7 सुहागन 9 सुहागन करके ऐसी होती है ना गांव की, मतलब जितने भी अपने चाचा दादा के घर की लेडीज़ होती हैं, बहुएँ, चाची, ये सब ये भाभी लगती हैं हमारी। तो मतलब जो निकलती हैं जिसकी घर आती जाती हैं ना, तो ऐसे करके 7 9 सुहागन इकट्ठा होकर उनको भी टीका जाता है तेल और सिंदूर से। और फिर इनका मतलब डेली का होगा, ये सब लोग ना डेली किसी न किसी पूजा में, मतलब जितनी लोगों को टीका जाता है सिंदूर और तेल से, ये लोग हर एक पूजा मतलब जितना होगा उसमें आती जाती रहती हैं, उनका काम रहता है। यहाँ पे अब ना इसको हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब इसका उड़द का इसको पछोरेंगी, इसको कूटेंगी, कुटना जिसको बोलते हैं, तो वही होगा। उड़द को ना एक दूसरे को देंगी ये लोग ऐसे, मतलब साफ़ करके इसको रखेंगी। मम्मी और चाची ने स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद ना चावल भी करने वाली हैं, तो चावल को भी कूटा जाएगा। मतलब रिवाज में है धान कूटने के लिए, लेकिन धान अब कहाँ, मतलब वो चीज़ होती नहीं जो ओखली होती थी उसमें कूटा जाता था। तो ये सब तो आजकल किसी के घर भी बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, पहले तो ज़माने में सबके घर होता रहता था। और ये देखिए फिर से आ गई हैं यहाँ पे, मतलब मम्मी को पकड़ पकड़ के खींच रही थी कि मैं भी करूँगी, तो इनको दे दिया गया है एक छोटी सी चौकी, उसी पे बैठी हैं और देख रही हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स
तो यहीं पे ये इसको बोलते हैं, जो मम्मी हाथ में ली हैं इसको पहरुआ बोलते हैं। इसी से ना धान वगैरह कूटा जाता था पहले ज़माने में, जब सभी लोग हाथ से ही कूट कर खाती थी धान को। तो धान तब पहले मतलब एक होता था ना, पत्थर का होता था, लकड़ी की भी होती थी। मैंने देखा था, कांड़ी बोलते थे उसको गांव की भाषा में। उसी में धान वगैरह कूटा जाता था। ओखली भी होती थी, उसमें भी कूटा जाता था धान को। तब चावल बनता था, तब मशीन ऐसे नहीं रहती थी। तो और यहाँ पे ये मेरी भाभी थी आगे, ये सब मतलब गाना गा रही हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सुहागिनें मतलब टिकी गई थी ना, वो सब बारी बारी से आएंगी, चावल को कूटेंगी। और यहाँ पे मतलब हंसी मजाक वाला गीत भी चलता रहता है। और ना इसमें होता है कि इसमें मतलब जो बेटियां होती हैं वो नहीं कर सकती हैं कोई भी पूजा, केवल बहुएं ही हो सकती हैं। मतलब जैसे सास बहू होती हैं ना, ये लोग ही पूजा में शामिल हो सकती हैं, बेटियां नहीं हो सकती हैं। तो हम लोगों का काम था बस केवल ऊपर से करवाना, और इन लोगों का काम था करना। और यहाँ पे आज ना चूल्हा भी पड़ रहा है और उधर ना गाना गाया जा रहा था। तो मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर ले रही हूँ कि चूल्हा कैसे पड़ता है। और अभी ना ऐसे ही इसको ढाल देंगे, बाद में इसको उठा के चूल्हे का आकार देंगी। मिट्टी जब थोड़ा कड़ा हो जाएगा ना इसका, तब उठा के इसको अच्छे से इसको तैयार कर देंगी। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि चूल्हा बना के कैसे दिखाई हैं, कर दी हैं। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये है ना नेक्स्ट डे का वीडियो। तो ये जो उड़द ये लोग सूप से इधर उधर कर रही थी ना, साफ़ की थी, उसी को दर के भिगो दी थी। तो सुबह ना इसको जितनी औरतें टिकवाई थी ना, वही सब लोग मिलके इसको धुलेंगी भी।